बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायद ये अब ईरान जंग जो इसराइल और अमेरिका के साथ लड़ी जा रही है, ये शायद आलमी जंग अब बनने में ज़्यादा टाइम नहीं है और ये आलमी के साथ साथ शायद आखिरी जंग भी बन जाए। अब सूरत हाल ये हुई है कि ओमान ने इस वक्त एक कोशिश की और ये समझ रही कोशिश बहुत बड़ी कोशिश थी उनकी। आपको पता है कुछ दिन से डोनाल्ड ट्रंप पैगाम भेज रहा था ईरान को और ओमान के थ्रू ही पैगाम भेज रहा था और प्लान कर रहा था कि हम ईरान से एक चैनल ओपन करें। वो सीज फायर करना चाहते हैं, सीज फायर वक्ती तौर पर जंग बंदी, और जिसमें ट्रंप क्रेडिट ले कि मैंने तेल की कीमतें कम की हैं, फलाना किया। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। अब हुआ ये है कि एक बहुत बड़ी एफर्ट की है ओमान ने और ये एफर्ट नाकाम हो गई। और आप ये समझ लें कि ये जंग बंदी की जो हतमी एफर्ट कह सकते हैं, जिसको जो शायद आखिरी एफर्ट जिसे आप कह सकते हैं, वो नाकाम हो गई है। ईरान को उन्होंने पैगाम दिया कि आप ये करें, हम अमेरिका को पैगाम दें। ईरान ने कहा है कि फ़िलहाल हमारा जंग बंद करने का कोई मूड नहीं है। हमने अभी बहुत लंबा प्लान बनाया है, हमने अमेरिका को यहाँ से निकालना है। हाँ, कुछ हमारी शराइत हैं, लेकिन वक्त आने पर हम वो बताएंगे कि हमने उन शराइत के साथ क्या लगाना है, जिसमें मेन शर्त ये है कि जब भी बातचीत होगी उसमें नंबर 1 बातचीत ये होगी कि अमेरिका के सारे फौजी अड्डे खत्म होंगे इस पूरे खत्ते से। अमेरिका हमारा इस जंग में सारे का सारा नुकसान पूरा करेगा, पैसे देगा अरबों डॉलर्स। जितने लोग हमारे मारे गए हैं उन सब की फैमिली को पैसा जाएगा, जितना नुकसान हो उसको रिपेयर करेगा, पाबंदियां सारी हटेंगी हम पर। और इस सूरत हाल के अंदर हम अमेरिका के साथ जो भी मामलात हैं वो बैठकर तय तब करेंगे और उसके साथ जो फर्दर हमारी शराइत होंगी वो हम बताएंगे, लेकिन ये तब जब वक्त आएगा। फिलहाल हम अभी अमेरिका को मार रहे हैं और हमने मारना है। अब ओमान ने जब ट्रंप को ये बात पैगाम भेजा है तो ट्रंप ने आगे से कहा है अब नहीं, अब ये जंग नहीं बंद होगी, अब फिलहाल हम लड़ाई करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे। अब आप ये समझ लें कि ट्रंप ने ओमान को पैगाम दे दिया है, यानी ईरान और ओमान दोनों ने आपस में बातचीत की, फिर अमेरिका से। अब ईरान और अमेरिका दोनों ने ओमान को पैगाम ये दिया है कि आप पीछे हट जाएं, ये जंग नहीं बंद होगी। अब ये आलमी जंग में बदलती है, बदल जाए, लेकिन इस जंग को अब बंद नहीं किया जाएगा। अब ये आखिरी लड़ाई है और इसमें या वो रहेंगे या हम रहेंगे। अब ये सूरत हाल। देखिए, सबसे पहला तो आपको ये मामला समझ लेना चाहिए। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इजराइल की फौज का साबिक ऑफिसर रह चुका हुआ है, डिफेंस फोर्सेस का, और इजराइल का सहाफ़ी भी है। इस वक्त उसने ये बात कही है, कहता है कि मैं इस वक्त ना बड़ा परेशान हूँ, मुझे सही तरह समझ नहीं है कि मुझे परेशानी क्यों हो रही है, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं कि इसराइल के अंदर जो हालात हैं और चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, वो जो होनी चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं इसराइल की फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे चीज़ें ठीक नहीं लग रही। या तो नेतन्याहू की कोई सेहत का मामला आप कह लें, या हमने कुछ बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लिया है। मुझे यकीन नहीं है अभी तक इस बात का कि वो क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारी जो फिजा का लहजा है वो बदल गया है और खौफ और दर्द अब बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है हमें लगता है कि अगर ये मामला इसी तरह रहा तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुल्क टूटना शुरू हो जाएगा, शायद ये टुकड़ों में बट जाएगा। और मैं ज़्यादा परेशान इस बात से हूँ कि ईरान इस वक्त अमेरिका की एयर फोर्स को तबाह करने में कामयाब हो गया है। और शायद अब मैं एक और भी बात कह दूँ कि अब इजराइल ईरान को नहीं रोक सकता। तो मैं बड़ा परेशान हूँ बतौर एक इजराइली कि हमारे यहाँ से गेम निकल गई। अब आप ये सोचें कि अभी ईरान ने जो क्लस्टर मिसाइल मारने शुरू किए हैं वो बड़े तबाहकुन हैं। असल में ये जो जंग का सिलसिला शुरू हुआ क्लस्टर मिसाइल वाला, ये नहीं रुक पा रहा इनसे, क्योंकि एक मिसाइल आता है, आप उसको इंटरसेप्ट करते हैं नहीं करते, बात की बात है। इंटरसेप्ट यानी रुकने से पहले, तबाह होने से पहले वो 70, 80, 100 इतने मिसाइल वो छोड़ देता है, छोटे छोटे बम, और वो जाकर 15 से 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर गिर पड़ते, वो रुकते ही नहीं है। अब वो कोई सड़क पर जा रहा है, कोई कहाँ पर जा रहा है, कोई कहाँ पर जा रहा है, उसको अटैक हो जाता है। तो इजराइल के अंदर इस वक्त पैनिक मचा हुआ है और वो फिजा में आते जा रहे हैं। और दूसरी सूरत हाल ये, मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि इजराइल ने एक सायरन बजाया, सारे लोग बंकर में आ गए। अब अभी आए तो करीबन 5 से 7 मिनट नहीं हुए, आधी रात का टाइम था,
ऊपर से एक और मिसाइल आ गया, फिर वो सारे आ गए, फिर उसके बाद एक नहीं कई मिसाइल आ गए। और जो इसराइल में खबरें फैली कि जो बंकर थे वो भी तबाह हो गए इस दफा, तो बंकर भी ईरान के मिसाइलों से तबाह हो गए। तो अब सारे परेशान हैं कि हम जहां पर खड़े हैं पता नहीं इसके बाद हम यहाँ से बाहर जिंदा भी निकलते हैं कि नहीं। ईरान के अंदर लोग वो भी परेशान है, जाहिर सी बात है। देखें, आप जो मर्जी कह लेंगे, आवाम सड़कों पर निकली है खामनाई के लिए और मुश्तबा खामनाई और ये वो और वो जोश है। इसराइल से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आफ्टर ऑल एक पैनिक तो है ना, लोग परेशान तो है ना, और लोग अपना काम कर रहे हैं और उनको पता है। कहते उन्होंने कहा, ईरानियों ने बातचीत की इंटरनेशनल मीडिया से, उन्होंने कहा कि देखिए हमें नहीं पता कि हम उसके बाद जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। वो अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं बाहर जाते हैं कब अटैक हो। ये जंग में होता रहता है। अब असल मसला यहाँ पर जो पैदा हो रहा है वो इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन मामला होने वाला है। देखिए, अब ट्रंप और ईरान दोनों एक ऐसे पॉइंट पर चले गए जहाँ पर दोनों ने वापसी नहीं करनी। ईरान इसलिए वापसी नहीं करना चाहता कि ईरान को लग रहा है कि वो जंग जीत रहा है, और अक्सरियत का भी ये ख्याल है कि ईरान ये जंग जीत रहा है। उसकी रीज़न क्या है? गल्फ कंट्री से अमेरिका को सपोर्ट अब ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। हम्माद बिन जासिम ने जो आज बात की है ना कि अब नेटो का जिस तरह का मामला है, हमें अरब और मुस्लिम ममालिक की फोर्स बनानी चाहिए और ईरान से सीखना चाहिए। उससे साफ जाहिर है, जाहिर सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है कतर के अंदर, तो उससे साफ जाहिर है कि उसने जो बात की है वो अब अमेरिका से सब जान छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका और इसराइल, एक तो अमेरिका दिफा नहीं कर पाए, दूसरा अमेरिका ने जो तबाही फेरी है, इन कंट्रीज़ का क्या कसूर है? ये देखें, इस सूरत हाल में से उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए तो सारे अपनी फोर्स बनाना चाहते हैं। लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह है कि अमेरिका इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। ईरान को ये लग रहा है कि वो ये जंग जीत रहे हैं क्योंकि अब उनके लीडर मारे गए। अब वो जिस तरह का उनको रिजल्ट मिला है इस जंग के अंदर, वो आउट ऑफ कंट्रोल अब हो गए। अब वो किसी को नहीं छोड़े, जो आ रहा है वो उसको मार रहे हैं। और जिस तरह अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, जिस तरह देखिए चाइना उनकी एक एक चीज़ की मदद कर रहा है, तो जिस तरह उन्होंने अमेरिका की तबाही की है, अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मस खुलवा पाया काफ़ी सारे, तो उनको लग रहा है कि हम अगर इस तरह लड़ते रहे, अमेरिका को तबाह करें, अमेरिका का ज़्यादा नुकसान होगा और वर्ल्ड पूरे का भी नुकसान हो रहा है। देखिए, जर्मनी ने इनकार कर दिया है कि हम अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। फ्रांस अभी कह रहा है हम भेजेंगे, जो भेजेगा खुलवाने के लिए वो तबाही का शिकार होगा। अब यूक्रेन ने कहा है कि वो ड्रोन्स के लिए इजराइल की मदद करें, तो ईरान ने कहा हम उनको हिट करेंगे। तो कोई किसी को नहीं छोड़ने को तैयार। लेकिन ट्रंप यहाँ से वापस पलटेगा तो क्या सूरत हाल होगी? देखिए, अब ये मामला ऐसा नहीं रहा कि ट्रंप ऐलान कर दे कि मैं विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं फलाना एक आधे बंदे को और मार दे या कुछ हमला कर दे, तो ये नहीं होने वाला। ये ज़हन में रखिए, ना इसकी विक्ट्री को तस्लीम की जाएगी, क्योंकि ये तब होता है जब आप बातचीत करें। पिछली दफा भी जब मामला हुआ था, पहले ट्रंप ने बातचीत की थी, कतर के थ्रू ईरान से बातचीत की थी कि हम ये काम करें। इस दफा ओमान बात कर रहा है। ओमान ने अमेरिका की मजम्मत की है, ओमान ने इजराइल की मजम्मत की है, इसीलिए ईरान ओमान के साथ खड़ा हुआ है और ओमान पर अटैक नहीं हो रहा। एक अटैक हुआ है ओमान पर, और वो अटैक उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका ने करवाया। उन्होंने पैगाम सऊदी अरब को भी भेजा, आपकी ऑयल रिफाइनरीज पर जो अटैक हुआ है वो इसराइल ने करवाया। तो आप दो चीज़ों में देखें, सऊदी अरब पर जो अटैक हो रहा है और वो कंपैरेटिवली कम अटैक है बाकी बेसिस की, क्योंकि वहाँ सिर्फ अमेरिका के बेस पर अटैक हो रहा है। सऊदी अरब से ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया, और ओमान की जानिब से काफ़ी रिएक्शन स्ट्रांग था अमेरिका के खिलाफ। यानी सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ बातचीत की है, लेकिन उस लेवल पर, चूँकि वहाँ पर सिर्फ बेसिस को उड़ाया जा रहा है, तो उनका काम और चीज़ें मोस्टली चल रही हैं, निज़ाम भी चल रहा है सारा। अब सूरत हाल ये है कि बहरीन और बाकी जगहों पर जो अटैक हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ जो सबसे बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि अब ट्रंप की वापसी क्या है। ट्रंप को विक्ट्री लिए बगैर अगर वापस नहीं आता तो अमेरिका में उसका वैसे ही खेल ख़त्म है, अवाम वैसे ही खिलाफ है। ये बड़ी अनपॉपुलर वॉर है और इतनी अनपॉपुलर है कि 95% लोग इसके खिलाफ है। लेकिन अब ट्रंप सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार है और वो शायद आखिरी हद क्रॉस करने को तैयार है। वो क्या हद है वो अब किसी को नहीं पता। न्यूक्लियर एक हद है, लेकिन उससे नीचे भी बहुत सारी हदें हैं। न्यूक्लियर तक मामला अगर आया तो फिर ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल में इजराइल के पास एक सैमसन ऑप्शन है। जब उसको लगेगा हम तबाह हो रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड को तबाह करें। अब ईरान ने, आप सोचे ना, सामने क्या ऑप्शन रखी है। ईरान ने, अली लरीजानी ने तो बड़ी अजीब बात कह दी है। उन्होंने तो कहा है कि अब ये जंग तब खत्म होगी जब इजराइल इस नक्शे से खत्म होगा। तो इसका मतलब है वो लंबी जंग करें। और अमेरिका कितनी देर तक सस्टेन करेगा? गल्फ कंट्री ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकती इस तरह, ये अफोर्ड नहीं कर सकती जंग,
क्योंकि उनकी टूरिज्म ख़राब हो रही है, उनकी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, खत्ते पूरे पर असर पड़ रहा है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, गैस की कीमतें। आप कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं, ये ज़्यादा देर तक ये मामला नहीं चलेगा। बहरहाल अब जो भी सूरत हाल है उसमें एक बात तय है कि लड़ाई आखिरी पैमाने पर आ गई है और यार पार अब होने वाला है। अब दुनिया की खैर हो, लेकिन ये बात ज़हन में रहे, ये जंग लंबी होगी तो उसका 80 से 90% नुकसान अमेरिका को है और बाकी नुकसान ईरान का है।